नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आम सभा में शामिल हुए हैं। शाम्यन्तु भोगानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु पीतयः शाम्यन्तु उपद्रवः। परमात्मा की असीम कृपा इस मध्य प्रदेश के हृदय स्थल भोपाल नगर में इतनी भीषण परिस्थितियों में भगवान परमात्मा असीम अनुकंपा किए हुए है। धर्मात्मा यशस्वी ऐसे जहां माननीय शिवराज सिंह चौहान एक जिस प्रकार से भागीरथी गंगा को भागीरथ वैकुंठ से लाए थे, वैसे ही भोपाल के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री ने समस्त जनमानस के कल्याण के लिए मां गंगा को भोपाल में पदार्पण किया है। यह सभी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सभी की कल्याण की कामना करते हैं, सबको दीर्घायु हो, सब यशस्वी हो, समस्त वनस्पति औषधि के रूप में सबका कल्याण करें। जल अन्नदाता हो, जीवन दाता हो। हरिओम शांति शांति शांति। इस्लाम धर्म की ओर से श्रद्धेय काजी सैयद मुश्ताक अली जी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। घुमा जरा फूट आ रहा है। 36 साल तालाबों की और इस सुनहरी नदी के अंदर 2 और 3 दिसंबर की रात में खौफ का एक दरिया यहाँ पर रवा हुआ, जिसके अंदर सैकड़ों इंसानी जाने बर्बाद हुई। आज हम सब उनकी याद के लिए यहाँ बैठे हैं। 2 बातें इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 1 पर हम तमाम लोगों के लिए मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक उनको सेहत मिले, और जो उस वक्त उससे मुतासिर हुए थे जेल से और जो उससे अभी दूर रहे हैं, उनकी नस्लें जुड़ रही हैं, मालिक उन सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी सेहत दे, बीमारियों से निजात दे। और हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर तशरीफ रखते हैं और इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा के लिए हम इस बात की पूरी कोशिश करें कि आइंदा दोबारा हमारे सूबे और हमारे शहर के अंदर ऐसा साइना न हो पाए, और कोई भी व्यक्ति जो लालच में आकर अगर हमारे समाज से खिलवाड़ करना चाहता है, हम उसके लिए पूरी बंदोबस्त करें कि दोबारा से इंसानी तारीख के अंदर ये वाक़या न हो पाए। और साथ में हम दुआ करते हैं कि हमारी ये जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है और यहाँ ये पृथ्वीकरण और इंसानियत की जो नदी बह रही है, जो परंपरा चल रही है, ये इसी तरह चलती रहे। और जिस तरह आज हम साहब यहाँ पर तमाम धर्म के बैठकर यहाँ पर मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं, हम मालिक से प्रार्थना करते रहें कि इंसानियत और मानवता का ये दरिया और ये नदी हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इसी तरह बहती रहे, और मालिक पूरी इंसानियत को इंसानों की तरह रहने की मालिक सबको तौफीक अता फरमाए। सिख धर्म की ओर से श्रद्धेय ज्ञानी गुरुवेश सिंह जी। मोबाइल कैमरे के आगे पीछे भी जाके करता
चिंता कांति कीजिए जो अनहोनी होए, इन मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। 36 साल पहले जो भोपाल में गैस कांड हुआ और दो लोग उस गैस की वजह से खत्म हो गए और उनके परिवार आज तक भी परेशान हैं। हम आज उनकी याद में जो बैठे हैं जो इस दुनिया से चले गए, तो हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में जो अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि 36 साल पहले जो हुआ और अभी इस साल 2020 में जो कोरोना महामारी का बहुत बड़ा संकटन चल रहा है, बहुत सारे लोग इस वक्त भी कुछ मर रहे हैं, कुछ बीमार हो रहे हैं, बहुत हम सभी लोग परेशान हैं। हम उस प्रभु से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दुर्घटना कभी हमारे देश में नहीं बल्कि किसी भी देश में नहीं हो। ये हम, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का एक संकल्प है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत का भला, सबका भला हो। गुरु साहब सबको स्वस्थ रखें, अच्छे रखें और ईश्वर सबके ऊपर अपनी नजरे करम बख्शिश भरिया हाथ सबके सिर पे रखें और सबको एक जैसा, जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें और अपने देश के लिए ये कामना करें कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया जैसे ही बन जाए, हम सब एक हो जाएं, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं एक पिता एक सिक्के हम बारिक। हमें हमारा जो पिता है परम पिता परमात्मा हम सबका पिता है, हम सभी उस प्रभु के बच्चे हैं, उस ईश्वर के बच्चे हैं। एक क्यारी में कई तरह के फूल होते हैं और उसी तरह हमारे देश में भी इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध धर्म सारे धर्म सब हम उस फूलों की जगह फूलों की तरह हैं। हम सब मिलकर रहें, गुरु साहब कृपा करें और अरदास करते हैं आगे से दोबारा कभी ऐसी दुर्घटना कभी ना हो और सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ईसाई धर्म की ओर से श्रद्धेय फादर मारिया स्टीफन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। इस पवित्र सुसमाचार के अनुसार हम ये जानने के लिए मौका मिलता है, प्रभु ईसा मसीह अपने पिता को प्रसन्न करता है, क्योंकि सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। इसका मतलब हम अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए हम बच्चा बनना चाहिए, बालक बनना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हर बुराई भावना, जलन और क्षमा नहीं करना, बदला लेना, गुस्सा करना, सब कुछ एक भावना से उत्पन्न होता है, डर। और जो अच्छी भावना है, क्षमा, नम्रता, प्रेम, ये सब प्रेम की भावना से उत्पन्न होता है। यदि हम बालक बनना चाहिए तो हम डर से दूर करना है, डरों को दूर करना है। डर को हम इसलिए इस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम ईश्वर हमारे साथ हैं। इस आगमन काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यीशु आने वाला क्रिसमस समय को हम
अपने आप को तैयार करते आ रहे हैं। तो यीशु मसीह हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। यदि हम इस भावना को अपनाए तो हम डर से दूर कर सकते हैं। हम हमेशा ये कह सकते हैं, जब ईश्वर मेरे साथ है हम क्यों किससे डरना है। और इस भावना से हम आगे बढ़ सकते हैं, बालक बन सकते हैं और अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। सारे मृत्यु विश्वासी को अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। जैन ग्रंथियों से श्रद्धेय वीर कुमार जी जैन। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो यच्छायाणं नमो लोये सर्वसारूढं जीवन जीवन दवं जिनवरसुहेन देणने दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवे दधिशेषणाय। आज से 36 वर्ष पूर्व भोपाल में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की दरमियानी रात एक भीषण ट्रेजेडी हुई, हादसा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे जीव, बहुत सारे पशु पक्षी अपने असमय ताल के जाल में समा गए। यह मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिलीज हुई थी, उससे उस समय में बहुत सारे लोग अपने असमय अपने प्राणों को न्यौछावर त्याग दिया तथा आज भी वर्तमान में बहुत सारे लोग इस भीषण त्रासदी की वजह से रोग पीड़ित हैं। तथा आज के परिदृश्य में देखा जाए तो 2019 में दिसंबर के माह से, नवंबर दिसंबर के माह से और भारत के अंदर फरवरी माह में एक भीषण महामारी कोविड-19 पैंडेमिक जो कि पूरा विश्व इस समय वर्तमान में इससे जूझ रहा है तथा इसकी रोग शमन हो, सबका शांति हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणावत संयम पात्रम अष्टशताधिक लक्षण दात्रम नौमि जिनोत्तमम्बुज नेत्रम पंचम दीप्सित चक्रधराणाम पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणेश शांतिकरं गण शांतिमुदीप्सु षोडश तीर्थंकर प्रणमामि दीप्यातर सुरपुष्प सुविस्तिर द्वन्द्वभिरासन योजन घोषो आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः तम जगजर्जित शांति जनेन्द्रम शांतिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाच्युच्यते मह्यमनं पठिते परमां च ये अपरिचिता मुकुटकुण्डल हार रत्नैः शक्रादिनी स्वर्गं पादपद्मा ते मे जिनः प्रवर्तस्तगत्पदीताः तीर्थंकरा सतत शांतिकरा भवन्तु संपूजितानां प्रतिपालितानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जनेन्द्र। ओम ह्रीं हरं नमो जनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो परमोहि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सभ्योहि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो अनन्तोहि जनानं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो कोविड निवारणार्थं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बौद्ध ग्रंथियों से श्रद्धेय शाक्य पुत्र सागर बनते ही।
अनिच्छावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुजन्ति देशं उपसमोसुत। संपूर्ण संस्कार अनित्य है। जन्म लेना और मृत्यु होना ये कुदरत का प्राकृतिक नियम है। यहां पर हर एक व्यक्ति एक न एक दिन अपने भौतिक शरीर को छोड़ देगा और इसलिए हर एक चीज, हर एक वस्तु मरणधर्मी है, परिवर्तनशील है। और ऐसे परिवर्तनशील जीवन में जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ लेता है, इस जीवन के सार को समझ लेता है और अपने भौतिक शरीर को छोड़ देता है, वह धन्य है। आज 36वीं श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं बौद्ध समुदाय की तरफ से जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया, जो अस्वस्थ हुए, जो बीमार है, ऐसे अनेकों लोगों के लिए भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई पवित्र गाथाएं, उस बुद्ध वाणी को मंगल कामनाओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मैं यहां व्यक्त करता हूं। साधु 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 इति पेशो भगवारहं सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुखदो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि साता देव मनोसानं बुद्धो भगवते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्धिको अकालिको यही पासिको अपने यिको पाचतां वेदिता पवियो हेति सुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो वोचो पठिपन्नो भगवतो सावक संघो नाय पठिपन्नो भगवतो सावक संघो समिसि पठिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपुङ्गलाये स भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दखनीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकस्वादि। थैंक यू। वर्तमान से श्रद्धेय शेख शब्बीर सैफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो खुदा को तंज़ीह जो खुदा के हाथ में तमाम कायनात की ममलकत है। वो खुदा हर चीज के ऊपर कादिर है। वो खुदा मौत और जिंदगी का पैदा का करनार है। हम खुदा की हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। जो खुदा
मौत भी देता है और जिंदगी भी बख्शता है। 3 दिसंबर 1984 के दिन जो हादसा गमनाक हुआ, उस दिन जो दर्द हमारे दिल में था, आज भी वो दर्द हमारे दिल में है। जो भाइयों, बहनों और बच्चों उस दिन में इंतकाल पाए, उनके लिए हम दुआ करते हैं बोहरा समाज की तरफ से कि खुदा उनको रहमत से नवाजे, उनके कराबतदारों को सब्र जमील अता करे, और जो आज लग उस बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए हम शिफाए कुल्ली की दुआ करते हैं। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावतुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुख बढ़ जाता है, दुख घट जाता है, दुख बढ़ जाता है। संविधान में, शासन प्रशासन में तथा भोपाल की जाबाज और खुददार जनता ने गैस त्रासदी के दुख को उत्तरोत्तर कम किया है, लगातार घटाया है। इन सभी वर्गों की ओर से गैस त्रासदी के दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है। श्रद्धेय धर्म गुरुगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। विभागीय मंत्री आदरणीय विश्वास जी, मुख्य सचिव एसीएस भाई पीसी शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इंसान ने अपने सुख की खातिर दुनिया को संकट में डाला। विकास जरूरी है, मानव जीवन जरूरी है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने ये धरती और दुनिया बनाई तो सबके लिए बनाई, मनुष्य मात्र के लिए, इंसानों के लिए भी बनाई, लेकिन ये धरती पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, नदियों समुद्रों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी है। लेकिन हमने अपने सुख की खातिर कई बार ऐसी चीजें ईजाद कर ली जो बाकी के साथ साथ हमारे विनाश का कारण भी बन गई। आखिर परमाणु बम कौन ने बनाया, और वो बाद में कोई हिरोशिमा नागासाकी पे गया। यूनियन कार्बाइड कौन लाया, कीटों को मारने के लिए कीटनाशक हमने बनाई, लेकिन कई बार इसका परिणाम फिर बहुत भयानक होता है। और यूनियन कार्बाइड की वो त्रासदी जो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल की जनता ने भुगती, मैं उस समय लगभग 25 साल का था। भोपाल की सड़कों का वो मंजर हमने देखा है, माताएं, बहनें, आदमी बच्चों को गोद में लिए दौड़ रहे थे सड़कों पे, किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। दौड़ते जब तेजी से सांस लेते तो जहरीली गैस और ज्यादा मात्रा में अंदर जाती, चलते चलते सड़क पे गिर गए और गिर के
क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, के प्राण पखेरु उड़ गए। इंसान तो मरे, लेकिन इंसान के साथ साथ हमने वो दृश्य भी देखे, जहरीली गैस के कारण पेट फूला और भैंसें फट गई थी। वो भयानक दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा का वैसा उतर आता है। अब वो एक ही सबक हमें देता है कि इंसान अपनी सुख की चाह में इतने जुल्म ना कर कि तेरी दुनिया ही खत्म हो जाए। विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की सीख हमें देती है, और इसलिए हम पर्यावरण भी बचाएं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, इंसानी जिंदगी भी सुरक्षित रहे इसकी कोशिश भी करें। ये सबक भोपाल गैस त्रासदी ने केवल हमें नहीं पूरी दुनिया को दिया है। पर्यावरण और विकास का संतुलन हम तो जिए, लेकिन दूसरों को भी जीने दें। सबके लिए धरती है कि विकास का वो मॉडल तैयार नहीं हो सकता, उस पर दुनिया को सोचना ही पड़ेगा। और इसलिए एक तरफ जब सरकार के सामने भी, सरकार और समाज हमारे सामने भी जब चुनौती है, अभी भी जो हमारे गैस पीड़ित भाई और बहन बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था उस समय, सही रहने को रोगों का घर बन गया, उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। ऐसे नुकसान की भरपाई कितनी होती है। और हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, और उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी। मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में, लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र में जीने है। और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का वंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी, ताकि अंतिम समय उनका ऐसे संकट से न गुजरे कि जिंदगी और बदतर हो जाए। एक बात के लिए हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अब अवसर आ गया है। अब सक्रिय बुद्धिमान है। ये गैस त्रासदी का स्मारक हमको भोपाल में बनाने चाहिए जल्दी से जल्दी। ये स्मारक इसलिए कि दुनिया को सबक देता रहे, हमको याद दिलाता रहे, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी फिर और परमाणु बम का उपयोग ना हो, ये सीख और सबक देते हैं। वैसे ये स्मारक ऐसा बने जो दुनिया को सबक दे, सीख दे कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। हम ऐसी चीजें ऐसी असुरक्षा से ना बनाए कि इंसान सहित पूरी दुनिया पर भारी पड़ जाए। आखिर भगवान के ऊपर वाले की दी हुई इस दुनिया को हमको बचा के भी रखना है। धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बचने देना है। ऐसा ना हो जाए कि ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, रहने लायक ही ना बचे। तो फिर वो सबक दे, वो स्मारक और जहरीली गैसों का जो कचरों के निपटान का मामला है, निकट और तेजी से सक्रियता के साथ काम करके उसको निपटाना ही पड़ेगा। और मेरी जाति मान्यता है जब बंदा जहर भरा होगा, 36 बरस हो गए,
लेकिन इस बारे में जो वैज्ञानिक हैं, वही बात हमको अंतिम तौर पर मानना चाहिए। इसलिए उनका निपटान करके एक प्रकाश स्तंभ और प्रेरणा की तरह काम करे स्मारक, उस दिशा में हमको कदम उठाने चाहिए। हमारे गैस पीड़ित भाई और बहनों के इलाज में कोरोना के काल में भी मैं सुलेमानिया बैठे लगातार मैं चिंतित था कि ये जो भाई बहन है जिनका शरीर पहले से कई रोगों का घर बन चुका है, उनको दिक्कत ना हो, उनकी सेहत का और उनके इलाज का विशेष प्रबंध किया जाए। अभी भी हम लोग लगातार उस क्षेत्र में प्रयत्नशील रहेंगे। और आज हम फिर यही संकल्प लेंगे, मौन श्रद्धांजलि देकर हमारे उन भाइयों और बहनों को जो असमय इस त्रासदी का शिकार हो गए, उन बच्चों को जिन्हें अपना जीवन शुरू ही किया था, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, टूट गई थी माला, मोती बिखर गए, उनको जीने का मौका नहीं मिला। उनको श्रद्धांजलि देते समय संकल्प यही लेंगे कि फिर और कोई शहर भोपाल नहीं बनने देंगे, पर्यावरण को भी हम बचा के रखेंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से ऐसे सभी भाई और बहन जिस त्रासदी के समय हम सब बिछुड़ गए थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मैं भी यही संकल्प लेता हूं, गंगा जमुनी तहजीब हमारी सर्वधर्म संभाव का उदाहरण हम प्रस्तुत करते हुए, सबका आदर मान और सम्मान करते हुए हम फिर कोई शहर भोपाल नहीं बनने देंगे। अपने भोपाल सहित यही संकल्प लेंगे। ओम शांति। श्रद्धांजलि के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होकर। औद्योगिक सुरक्षा के संकल्प के साथ ये श्रद्धांजलि सभा समाप्त होती है। जाओ सब लोग, जीतवा यही रुक जाओ। आराम से करना।
अब मैं शुरू कर रहा हूँ प्लीज। आज ये गैस आज भोपाल गैस त्रासदी को 36 साल हो गए। मानवीय भूलों के कारण, विकास की अंधी दौड़ में केवल इंसान सुरक्षित रहे इस चाह के कारण, लापरवाही के कारण विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कलवित हुए थे। भयानक मृत्यु उनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, और इसलिए हम पर्यावरण को भी बचा के रखें, विकास और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करें। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों की जो 1000 रुपया जो कल्याणी बहनें थी जिनका सब कुछ लुट गया था, वो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी, हमने फिर से चालू करने का फैसला किया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। 1000 रुपया मासिक आजीवन, जब तक भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको दी जाएगी। और दूसरे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, उसके लिए सबसे बड़ा सबक अगर कोई दे सकता है तो भोपाल ही दे सकता है दुनिया को, केवल भोपाल को नहीं, केवल प्रदेश और देश को नहीं, पूरे विश्व को। और इसलिए गैस त्रासदी का एक स्मारक बने, जो प्रेरणा दे, जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसी गैस त्रासदी दुनिया में कहीं ना हो। उसके लिए हमें राह दिखाए, इसकी भयानकता को प्रदर्शित करे। वो स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा, उसके लिए सारी आवश्यक कार्रवाई हमारे युवा और ऊर्जावान मंत्री विश्वास सारंग जी करेंगे। वो तेजी से काम करेंगे। जो जहरीले कचरे के निपटान है, हालांकि अब 36 साल में कितना जहर बचा होगा, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक निपटान हो सकता है उसके सारे प्रयास करेंगे। इंसिनेटर में उसको जलाना है, उसके लिए सहमति बनाना है, और स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। मैं सभी 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जो हमारे भाई और बहन नहीं रहे थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हम सब किसान हितैषी हैं। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मैंने अनाउंस किया था कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4000 रुपया प्रतिवर्ष और किसान के खाते में डाली जाएगी। तो 6 और 4 मिलकर 10,000 रुपए की ये राशि होगी। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 2-2 हजार रुपए के रूप में 2 किस्तों में मिलेगी। आज 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत डाले जा रहे हैं। ये लगातार डाले जाते रहेंगे और किसान का नंबर 6 महीने में एक बार लगभग इन्हीं तारीखों में आता रहेगा।
लगभग 80 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। और विशेषकर जो हमारे लघु और सीमांत कृषक है, छोटे किसान हैं, क्योंकि ये 1 एकड़ जमीन वाले को भी मिलेगा, आधा एकड़ जमीन वाले को भी मिलेगा। हमने ये भी फैसला किया है कि जिनको वनाधिकार के कानून के तहत पट्टा दिया गया है, हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहन, उनको भी ये लाभ मिलेगा। 0% ब्याज पर हम कर्जा देने का काम कर रहे हैं। MSP पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बाजरे की खरीदी चल रही है, धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। हम तेजी से वो खरीदी करेंगे और किसान के कल्याण के लिए हर संभव जो कदम उठाना चाहिए वो हमारी सरकार लगातार उठा रही है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार सर, काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। सर, जल्द होगा 8 तारीख को या 2 की? नहीं, अभी तिथि तय रही। धन्यवाद। अच्छा, जगह दे दो, जगह दे दो, ऐसा है कि स्पेस दे दो। एक मामले में मैं साफ हूं और सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। सर, सहकारिता वाले भूमाफिया सारे भूमाफिया जितने हैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।